ओम शांति। हमारा आज का विषय है खुशियां आपकी मुट्ठी में। प्यारे दोस्तों, खुशियों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि खुशियों के जन्मदाता हम स्वयं हैं, ना कि कोई और। अन्यथा हम अपनी खुशियों को प्राप्त न करने के कारण दूसरों पर डाल देते हैं, जो कि गलत है। अपने जीवन की कुछ आदतों को यदि हम बदल लें तो हमारी खुशियां किसी भी परिस्थिति में हमसे दूर नहीं जा सकती। उसमें सबसे पहले स्वयं से जरा प्रश्न पूछिए, विश्व के 700 करोड़ लोगों से भी अधिक लोग संसार में जी रहे हैं। क्या उनमें से आप अपने जैसा कोई भी व्यक्ति फोटोस्टेट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी ढूंढकर ला सकते हैं? बोलिए, नहीं ना। अर्थात परमात्मा ने मुझ जैसा, अर्थात सारे संसार में मुझ जैसा कोई भी नहीं है, अर्थात आई एम यूनिक। तो मैं अपनी तुलना दूसरों से क्यों करने लग जाता हूँ? क्यों स्वयं को दूसरों के तराजू में तोलने लगता हूँ? जब परमात्मा ने ही मुझ जैसा कोई नहीं बनाया तो फिर क्यों मैं अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता हूँ? यह भी हमारी खुशी गुम होने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसलिए कभी भी स्वयं की तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना वजूद है, व्यक्तित्व है। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना अर्थात स्वयं का महत्व खोना है, स्वयं को स्वयं की नजर से गिराना है। स्वयं को सदा सोचिए, मैं अद्वितीय हूँ, मैं यूनिक हूँ। मुझ जैसा भगवान ने किसी को भी बनाया नहीं है। मैं हूँ। तो इससे एक अलग प्रकार की खुशी, स्वाभिमान की खुशी उत्पन्न होगी, जो स्वयं की खुशी का आधार होगी, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। संसार में मैं अकेला ही अपनी तरह का इंसान हूँ। मेरा अपना स्थान है, सबसे अलग है। तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों की तितलियां मंडराती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, दूसरा कारण हमारी खुशी गुम होने का कंपटीशन। जबकि हर मोड़ पर आज हम कंपटीशन की दौड़ में उलझ गए हैं, जिस कारण से हमने अपनी खुशियों को न जाने कहां खो दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में हम कंपटीशन के चक्कर में पड़कर अपना सुख चैन गवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं बढ़े, पढ़ाई के अच्छे नंबर ना लें, जरूर लें, फर्स्ट आए, अवश्य आएंगे। परंतु यदि हम स्वयं मेहनत कर रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं और प्रयास कीजिए, परंतु यदि किसी दूसरे साथी को देखकर कंपटीशन में फंस कर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वह खुशी भी गम में बदल सकती है। आप कोई घर में नई वस्तु लाते हैं, अच्छा है, खुशी मिलेगी, परंतु यदि उसका कंपैरिजन पड़ोसियों के साथ, अपने संबंधियों के साथ कंपटीशन के तौर पर करेंगे, तो वह खुशी में नहीं रहेगी, बल्कि कंपटीशन के कारण परेशानी में भी बदल सकती है। आजकल कितने स्टूडेंट इसी कारण से डिप्रेशन में जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की इच्छा को पूरा ना होता देख ऐसे हालात बन जाते हैं और माता पिता के मन में कहीं ना कहीं अपने ऑफिस, संबंधियों या पड़ोसियों के बच्चों के साथ कंपटीशन की सोच होती है। इस तरह हम अपनी खुशी को अपने ही हाथों नष्ट कर लेते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी खुशी कोई हमसे छीन न सके, तो अपनी वस्तुओं का, साधनों का, जीवन का, परिवार का, बच्चों का, व्यापार का, जॉब का किसी के साथ भी
कंपैरिजन मत करें। जितना है उसी का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। खुशियां ही खुशियां आपके पास घूमती रहेंगी। आपने देखा होगा कि जब रेसर रेस लगाता है, धावक दौड़ता है, उसको रेस को जीतने का तरीका क्या होता है? उसका कोच उसको क्या गाइडलाइन देता है कि जब आप लाइन में खड़े हों, रेस के लिए केवल एक ही लक्ष्य हो, आंखों के सामने नाक भी की सीध में आखिरी पॉइंट पर लहराता रिबन, और जब रेसर दौड़ लगाता है तो विनर सीधा भागता है। वह अपना समय एनर्जी साइड में देखकर वेस्ट नहीं करता, सीधा भागता है तथा लक्ष्य को सबसे पहले पाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, जीवन की खुशियां भी इसी रेस की तरह है। खूब मेहनत कीजिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, परंतु किसी के साथ अपना कंपटीशन न मत कीजिए। अपनी शक्तियों को व्यर्थ न गवाएं। जो जितना करेगा उतना पाएगा, अन्यथा ईर्ष्या की भावना हमारी खुशियों को खत्म कर देगी। कंपटीशन की भावना के साथ ईर्ष्या का मुफ्त उपहार मिल जाता है, जो हमारी खुशियों को नष्ट कर देता है। एक समय की घटना है कि ओलंपिक में रेस हो रही थी, सभी भाग रहे थे। आखिर मेडल तो 3 ही मिलने थे, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर। हुआ ये कि जब फाइनल लाइन पर पहुंचे तो जो धावक थर्ड आया था, वह इतना खुश हुआ कि सारा स्टेडियम हैरान हो गया। वह थर्ड आने वाला धावक अपनी जीत के साथ खूब नाचने लगा, खूब चिल्लाने लगा, हंसने लगा, लोगों को अभिवादन करने लगा और अपने देश का झंडा लेकर नाचता हुआ स्टेडियम के चक्कर लगाने लगा। जबकि जो प्रथम और सेकंड आने वाले भी उसको देखकर हैरान हो गए कि फर्स्ट और सेकंड तो हम आए हैं और नाच ये रहा है। कुछ पल के लिए वह भी उसको हैरानी से देखने लगे। तभी उनके देश के कोच ने आकर उनको देश का झंडा दिया तथा तब वह होश में आए कि हम तो फर्स्ट आए हैं। तो दोस्तों, ये भावना की जो मिला है, अपनी मेहनत से, शक्ति से प्राप्त किया, उसे खूब एंजॉय कीजिए। किसी के साथ अपना कंपटीशन और कंपैरिजन मत कीजिए, नहीं तो ये एक कैंसर के रोग की तरह आपकी खुशियों को नष्ट कर देंगे। अपने में मस्त रहें, दूसरों को भी एप्रिसिएशन करना सीखिए। केवल स्वयं की ही जरूरत को मत मानिए। जितना हम दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे, उतनी खुशी हमारे नजदीक आएगी। मन से ईर्ष्या खत्म होगी। हमारे पास जो है, जितना मिला है, उसी में खुश रहने का आ जाएगा तथा और अधिक मेहनत कर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे तो देखेंगे कि खुशियां भी आपकी ओर बढ़ती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में एक और आदत के कारण भी हम अपनी खुशियों से दूर हो जाते हैं। वह है कि हम अपनी खुशी का बटन दूसरों के हाथों में दे देते हैं। दूसरों को खुश करने में ही हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी वास्तविक खुशी से कहीं दूर चले जाते हैं तथा हम न जाने कितने प्रकार के अपने मुखौटे बदलते रहते हैं, जिस कारण से औरों को खुश करने के चक्कर में अपना वास्तविक अस्तित्व ही खो देते हैं। हर परिस्थिति में हम एक नया मुखौटा लगाकर उस सिचुएशन के मुताबिक स्वयं को बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी वास्तविकता नहीं होती, जैसे कि बचपन में ये हम करते थे। आज भी हमें याद है, हम अपने माता पिता के साथ बाजार में या मेले आदि में जाकर मुखौटे खरीदते थे, क्योंकि मुखौटे पहनकर हम कुछ समय के लिए अपनी असली चेहरे को भूलकर एक नए रोल में मुखौटों के मुताबिक रोल करने लग पड़ते थे। वह मुखौटे कभी जानवरों के होते थे, कभी राक्षसों के, कभी पक्षियों के, कभी एंजल के होते थे। तो जैसा चेहरा होता था वैसे ही हम रोल करने लग जाते थे, परंतु थोड़ी देर के बाद हम फिर से वही अपने रोल में आ जाते थे, जो कि परमानेंट होता था।
वास्तव में यही हमें पसंद भी था, क्योंकि हम वैसे ही थे। परंतु टेम्पररी रोल करके भी बड़ा आनंद आता था, बड़े अच्छे ढंग से प्ले करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि उस टेम्पररी मुखौटों के अंदर हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो समस्या हो जाती थी, परेशानी बढ़ जाती थी। तो भाइयों, आज भी हमें सुबह से रात तक मुखौटे बदलने की आदत हो गई है, तो रात तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं के जाल में उलझकर अपनी खुशियों को गवा देते हैं। तो हमें इन सब को उतार कर फेंकना होगा। अपना ओरिजिनल मुखौटा जो है, जैसा है वैसा ही जीवन यापन करें, वैसा ही व्यापार करें, वैसे ही जीवन को जिए। नकली जीवन जीने की, दिखावे की आदत हमारी खुशियों को चुरा कर ले जाती है और हमें खाली और अशांत जीवन के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप हैं, जैसे हैं वैसे ही जीवन का आनंद लीजिए, खुशियों में जीवन को भरपूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, खुशियों को अपने बस में करने का एक और साधन है, पहाड़ को राई बनाना सीखिए। परंतु देखने में आ रहा है कि आजकल राई को पहाड़ बनाने का फैशन चल रहा है। लोगों को इसमें आनंद आ रहा है। दूसरों को दुखी, अशांत, तनाव, रोगी देखकर लोग अधिक खुश मिलती है, परंतु वह यह नहीं जानते कि वे स्वयं भी अपने लिए दुखों का, अशांति का, तनाव का पहाड़ का निमंत्रण दे रहे हैं। यदि खुशियों बांटने से खुशियां 10 गुना ज्यादा होकर आती हैं, तो दुख और अशांति देने से वह वापस 100 गुना होकर वापस आती हैं। छोटी छोटी बातों में हम जाने अनजाने में अपनी खुशियों को स्वयं ही अपने हाथों से निकाल देते हैं। छोटी सी बात को नकारात्मक चिंतन करके उसका पहाड़ बना देते हैं, जिसे फिर पार नहीं किया जा सकता। तो खुशियां उसके पीछे छिपकर दब जाती हैं। आवश्यकता तो है कि बड़ी से बड़ी बात को भी, पहाड़ को भी राई बना दें। हम इस प्रकार से बड़ी से बड़ी घटना को भी स्वीकार करें कि अपनी सोच द्वारा, सकारात्मक प्रवृत्ति द्वारा उसको राई की तरह छोटा बना दें और राई को रुई बनाकर अपने मार्ग से उड़ा दें, हटा दें, तो खुशियां स्वयं ही आपके पास चलकर आएंगी। आप अपनी खुशियों को अपनी सोच के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों को नियंत्रण करना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति स्वयं का जीवन जीना चाहता है। हम अपनी खुशियों को तब भी खो देते हैं जब हम दूसरों को अपने मुताबिक चलाने का प्रयास करने चलते हैं। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति आपकी सोच के मुताबिक नहीं चल सकता। स्वयं को आप अपने अनुसार चलाने का प्रयास कीजिए। सोचिए, यदि बरसात हो रही हो तो आप बरसात को रोक नहीं सकते, परंतु आपको रेनकोट या छाता लेकर बरसात में भी अपना कार्य कर सकते हैं ना। बरसात का आनंद भी ले सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत बार हम अपनी खुशियों को दूसरों को सुधारने में, समझाने में ही लगा देते हैं। ऐसी आदत को छोड़ दें तो खुशियां आपके साथ साथ चलकर साथ निभाएंगी। प्यारे दोस्तों, दूसरों को सहयोग या साथ देने से भी व्यक्ति खुशियों के झूले में झूलने लगता है। अक्सर आज तक हम जीवन में लेने के ही आदी हो गए हैं। बचपन से माता पिता से लिया, टीचर से लिया, फिर दोस्तों से लिया, संबंधियों के पास गए, संबंधियों से मिला, सरकार के पास नौकरी की, आदि आदि से सरकार से लिया, व्यापार से न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। उनमें हम कुछ न कुछ लेने की आश रहती है। देने के समय हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। मेडिकल रिसर्च कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों को कुछ न कुछ देने लग जाता है, वह सदा खुश रहता है। देने में ही लेना है। वह सहयोग
किसी भी रूप में हो सकता है, परंतु वह निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के हो, बदले में कोई आस ना हो। किसी भी रूप में दूसरे लोगों को अपने जानकारों के अलावा, याद रखिए, अपने जानकारों के अलावा अन्य को किसी भी प्रकार का सहयोग देने लग जाएं, तो मैं गारंटी करता हूं कि आप खुशियों के बगीचे में भ्रमण करने लग जाएंगे। वह सहयोग धन से, मन से, शिक्षा के रूप में, सेवा के रूप में, सामाजिक सहायता के रूप में, कोई भी निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य खुशियों को प्रफुल्लित करता है, क्योंकि देना ही लेना बन जाता है। जब हम औरों के लिए कुछ करते हैं जिससे अनेक खुशियां मिलती हैं, उनकी दुआएं हमारी खुशी को 100 गुना और अधिक बढ़ा देती हैं। यह बहुत ही सरल है खुशियां प्राप्त करने का। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने जीवन को इन छोटे छोटे कदमों पर चलकर जीवन को खुशनुमा बना लें। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जिसको पाने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु खुशी तो हमारे गले का हार है, हमारे अंदर ही समाई हुई है। इन तरीकों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन की खुशियों को गले लगा लें। तभी तो कहा है, खुशियां हमारी मुट्ठी में है और जीवन का आनंद लें, और यही खुशियों का भंडार हमारे अंदर समाया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, एक कदम उठाइए और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति। यदि आपको ये विचार पसंद आए हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, और अगले महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर विषयों को लेकर हम फिर मिलेंगे। उसके लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।